10 डेज के पहले हम लोगों ने बुक कर लिया था आज के दिन के लिए और हम लोग निकल चुके हैं अभी घर से। तो हम लोग नौगांव से पहुंच गए हैं अभी जोखलाबंधा। यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे अभी, तो करने के बाद हम लोग अभी जाएंगे काजीरंगा। आज 30 नवंबर है और आज हम लोग 2 प्लेसेस में विजिट करेंगे काजीरंगा में, इसलिए हम लोग आज घर से जल्दी निकले थे खाली चाय पी के। और नौगांव से 60 किलोमीटर दूर जोखलाबंधा में हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पहला प्लेस हम लोग जो विजिट करेंगे वो है काजीरंगा ऑर्किड पार्क। हम लोग पहुँच गए हैं अभी ब्लू ऑर्किड। तो ऑर्किड काजीरंगा हम लोग पहुँच गए दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी रखा और यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर। तो अंदर टिकट कितना होता है आप लोग को दिखाता हूँ। तो थोड़ा आप लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप लोग को ये बाजार दिखेगा और ये है गेट। तो ये हम लोग आगे अंदर 5 लोगों का टोटल 500 रुपीज एंट्री फीस लिया। और ये हम लोग आगे नर्सरी। और ये है ऑर्किड का पार्क जहाँ पे वेराइटीज ऑफ ऑर्किड फ्लावर्स यहाँ पे है। ऑर्किड का पार्क ये रहा, लेफ्ट साइड ये रहा एंड राइट साइड भी उतना ही है जितना लेफ्ट में आप लोगों को दिख रहा था। फ्लावर्स के बारे में जानना है क्योंकि यहाँ पे बहुत वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स है, इसीलिए हम लोग जाके एक गाइड को बुला के लाया। कहीं कहीं जगह पे बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है फूलों का। और ये है कुछ एक फूल जहाँ पे असमीज में बोकुल फूल बोलते हैं, उसी का ही फ्रेग्रेंस आ रहा था। हिंदी बोलने वाले गाइड सब बिजी थे, इसलिए हम लोगों ने एक असमीज गाइड को हायर किया है। और आप लोग अभी सुनिए हर प्लान के बारे में ये गाइड बोलते रहेंगे। ये है दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्किड, इसका नाम है ग्रेमेटिफाइड, लेकिन ये 8 साल का बेबी प्लान है, 8 years old बेबी प्लान। तो इसको मेच्योर होने के लिए कम से कम 15 साल या 20 साल लगेगा। और ये 25 to 30 फीट उसका लेंथ लॉन्ग होगा। उसके बाद फ्लावर खींचेगा और एक फ्लावर का जो स्टिक है वो 7 फीट लॉन्ग होगा और उसमें भी बंच ऑफ फ्लावर होगा। एक फ्लावर का जो साइज है 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर होता है। और ये साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है, ये मलेशिया का नेटिव है। और नेक्स्ट देखेंगे हम वेनिला। सो वेनिला इज द ऑर्किड, वेनिला इज द ऑर्किड। और वेनिला एक साल में सिर्फ 6 घंटे के लिए फ्लावर देता है। तो 6 घंटे के अंदर इसको हाथ से हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है क्योंकि ऑर्किड इज बाइसेक्सुअल प्लांट। और इसका जो पॉलिनेटर इंसेक्ट है टोटली साउथ ईस्ट एशिया में टोटली एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया, मिलता नहीं है। इसीलिए हम इसको हाथ से हैंड पॉलिनेशन करते हैं। और बिफोर 10 o'clock अप्रैल मंथ इसका ब्लूमिंग सीजन है, तो बिफोर 10 o'clock मॉर्निंग हम हाथ से इसको हैंड पॉलिनेट करता है, टूथपिक से, मैनुअल पॉलिनेशन। एकदम एके एक पुतला है, एक डॉल है, इस डांसिंग लेडी है। इस फूल का नाम যদি পাতৰ মাজত আহি যায় পাত দুটা বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে আৰু তেনেকে ইনচেক্ট বিলাক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। এইটো চাব পাৰে, এইটো পাতৰ মাজত দুটা দিছে, পাতৰ মাজত যদি ইনচেক্ট আহে পাতটো বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে। কুকুৰা বোলে পলিনেশ্যনৰ কাৰণে আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে অলপ ৰংচনীয়া ৰংচনীয়া ঠাই আৰু কি থাকে। আৰু এইফালে এইখিনি চাব কাৰণে বৰে যে লাভ আছে থাকে এনেকে ওপৰ মুখে নাথাকে, তললে মুখ কৰি থাকে, সেইকাৰণে তাৰ নামটো বোৱাৰী কপৌ। নিগনি নেজিয়া কপৌ। নিগনি নেজিয়া মানে নিগনি নেজালৰ নিচিনা হয় কাৰণে নিগনি নেজিয়া কপৌ বুলি কয়। নিগনি নেজাল দেখো পখিলাৰ নিচিনা। কলম্বিয়া দেশৰ নেচনেল অৰ্কিড হয়। আৰু এইটো চিলোজাইনি ৰচচেনি বুলি কয়। আৰু এইকেইটা ব্লু ভেণ্ডা, ইয়াৰ পৰা চকুৰ বেমাৰ ঔষধ বনাব পাৰিবা, এন্টি এজিঙৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মানে ই কেটেৰেক্ট, গ্লুকমা এইবিলাক বেমাৰ ভাল কৰে। এইটো ব্লু ভেণ্ডা বুলি কয়। আৰু এইটো চাব পৰা, এইটো ভেণ্ডা, এইটো পখিলাৰ নিচিনা চাওক। আৰু এইটো কেটলিয়া, ইয়াৰ যিটো ৱাইল্ড স্পেচিছ কলম্বিয়া দেশৰ নেচনেল অৰ্কিড হয়। আৰু এইটো হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম ক্ৰাইচেন্থাম বুলি কয়। আৰু এইটো আমাৰ কপৌ ফুলটো বিহুৰ সময়ত ফুলে যে, হয় ডেনড্ৰবিয়াম ক্ৰাইচেন্থাম। নাৰ্চাৰীত আপুনি সুধি চাবচোন। এইটো কিন্তু হৈছে কোব্ৰা ফাৰ্ন আৰু এইটো স্পেনিছ মছ। এইটো ঢেকীয়া, কোব্ৰা ফাৰ্ন আৰু এইটো মছটো স্পেনিছ মছ। এইটো চব ফুলি আছে। এইটো শিপা আছে, পাতবিহীন এটা অৰ্কিড। পাতৰ কামটো শিপাই কৰে। এইটো চব শিপাৰ পৰাই ফুলিছে। এইটো 1.5 মিলিমিটাৰ টেনিমিফাইলাম ফিলিপাৰ্নি বুলি কয়। হয়, পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ৱৰ্ল্ড স্মলেষ্ট অৰ্কিড এইকেইটা। এইটো অনচিডিয়াম টুলুমিনি বুলি কয়। এইটো বাৰ্বি ডলৰ নিচিনা অলপ দেখিবলৈ। আৰু এইটো লেলিয়া অৰ্কিড, এইটো ডেনড্ৰবিয়াম কুমুল, এটা হাঁহ এজনী থকাৰ নিচিনা। আৰু এইকেইটা হৈছে বালুফাইলাম এম্প্লিফলিয়াম, ড্ৰেগন ফ্লাই থকাৰ নিচিনা অলপ। এইটো ডেনড্ৰবিয়াম পেটিকলন বুলি কয়। থেংক ইউ।
এইটো ডেন্ড্ৰবিয়াম পেটিকলম বুলি কয় এইটো একাম্পি প্ৰিমোচা এইটো চব ডেভিল ফ্লাৱাৰ এটা বাঘৰ দাড়ি বুলি কয় সাধাৰণতে ক'লা ৰঙৰ ফুল নাথাকে বুলি কয় এইটো নেচাৰেলি ক'লা ৰঙৰ ফুল এইটো তাৰ দাড়ি কেইডাল আছে সেইকেইডালৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে বাঘৰ দাড়ি নামটো কেটছ হুইস্কাৰ টাক্কা চান্ট্ৰিয়াৰি বুলি কয় হয় এইটো চিলোজাইনি ওভেলিছ মৌমাখিৰ নিচিনা অলপ দেখিবলৈ বা হাউচ ফ্লাই আগতে কেটলিয়া এইটো ফাইটচিয়ানাম বুলি কয় চব চৰাই বহি থকাৰ নিচিনা লাগে গছৰ ডালত যেন চৰাই বহি আছে তেনেকুৱা লাগে ফেচ অৰ্কিড বুলি কয় জকৰৰ ফেচ এটা আছে তাত চব বুলি কয় আৰু এইটো স্পেথোগ্লটিছ পিকাটা হয় এইটো ডেন্ড্ৰবিয়াম ন'বাইল ইয়াৰ যিটো ৱাইল্ড স্পেচিছ ছিকিমৰ ষ্টেট ফ্লাৱাৰ সিকিমৰ হয় ষ্টেট ফ্লাৱাৰ হয় এইটো ডেন্ড্ৰবিয়াম অলিগোফলিয়াম বুলি কয় এইটো বাল্ব ডেন্ড্ৰবিয়াম মেৰিফ্ল'ৰম ডলফিনৰ নিচিনা চব হাফ মনৰ নিচিনা নিচিনা অলপ পাতটো হয় পাতটোতে ফুলি গৈ থাকে ফেলোডেন্ড্ৰাম এইটো ডেফেনলপচিছ হাইড্ৰগ্লাফিকা বুলি কয় তৰা মাছৰ নিচিনা চব এইটো ফেনলপচিছ লুই বুলি কয় আৰু সেইটো হৈছে ফেনলপচিছ ভায়োলেচিয়া বুলি কয় ষ্টাৰ ফিছৰ নিচিনা আৰু এইকেইটা বেণ্ডা চব ইয়াত চৰাই এটা থকাৰ নিচিনা চৰাই চকু দুটাও আছে চব কোলা কোলা গোট দুটা গোল গোল চৰাইটোৰ নিচিনা হয় এইটো পালোফাইলাম লেপিডাম বুলি কয় এই গছজোপা কি হয় এইখিনি ফেনলপচিছ বুলি কয় পখিলা কোনবা গছৰ কথা কৈছা এই ডাঙৰ জোপা ফুল লাগি আছে এতিয়া এইখিনি পখিলা वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्किड पार्क ऑफ इंडिया चलते हैं अभी इसके अंदर दोस्तों हम लोग अभी ऑर्किड पार्क के और अंदर जा रहे हैं। अंदर आप लोग फ्लावर्स खरीद भी सकते हो और ऑर्किड्स भी खरीद सकते हो। दुकान है उसके लिए, आंखों को बहुत आराम मिलता है हर जगह ग्रीनरी देख के। और ये है काजीरंगा एम्पोरियम, आप लोग अंदर जाके खरीद सकते हो। और इस बोर्ड पे हर चीज लिखा है जो इस बायोडाइवर्सिटी ऑर्किड पार्क के अंदर है। इस पार्क में सम ऑफ द ऑर्किड्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड बाय लोकल फार्मर्स। और ये रहा दुकान जहाँ से आप लोग फ्लावर खरीद सकते हो। क्या नजारा है दोस्तों, कलरफुल फ्लावर्स देख के मजा आ गया है। हम लोगों ने थोड़ा बिहू डांस देख लिया और यहाँ पे भी जुबिन दा को श्रद्धांजलि दिया गया है। कैक्टस पार्क के अंदर हम लोग जा रहे हैं। इस पार्क के अलावा आप लोग देख सकते हो जहाँ पे 2 पॉन्ड्स में नेटिव स्पीसीज ऑफ फिश को प्रिजर्व करते हैं। अभी कैक्टस पार्क के बारे में जानते हैं। अभी ইয়াতে 200 প্ৰজাতি কেকটাছ আছে। কালেকশ্যনখিনি দাৰ্জিলিঙৰ প্ৰজাতি হয়, ইয়াৰ নেটিভটো বাহিৰৰ হয়। ইয়াৰ চাইডৰখিনি স্নেক প্লান্টৰ ভেৰাইটি হয়। স্নেক প্লান্টৰ প্ৰজাতি 70 বিধ থাকে। এইটো স্নেক প্লান্টে অক্সিজেন এয়াৰ পিউৰিফাই কৰে এইটোতে। আৰু এইটো কেকটাছৰ ফল হয়। এইটো নাম হৈছে মেমিলাৰিয়া প্ৰলিফেৰা বুলি কোৱা হয়। এইটো ফল হয় কেকটাছৰ, হয় এইটো অক্সিজেন এয়াৰ পিউৰিফাই কৰে। স্নেক প্লেন এইটো প্ৰজাতিটো বেলেগ। এইটো নাম হৈছে মেমিলাৰিয়া প্ৰলিফেৰা বুলি কোৱা হয়। এইটোৰ ফল হয় ইয়াৰ। কেকটাছৰ ফুল ফুলা ছিজনটো মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল হয়। কিছুমানৰ 12 মাহেও ফুলি থাকে। কেকটাছৰ ফুল ফুলাৰ পিছত 2-3 দিন থাকে, ফলটো 2 মাহ 3 মাহ এনেকৈ থাকে।
এইটো অৰিজিনেলি সাউথ আফ্ৰিকাৰ ভেৰাইটি হয়। এইটো মেক্সিকোৰ ভেৰাইটি হয়। এইটোৰ নাম হৈছে গোল্ডেন বল কেকটাছ বুলি কোৱা হয়। এইটো মেক্সিকোৰ চাইডে চব্জি বনাই খোৱা হয়। এইটোৰ পৰা কেঞ্চাৰ আৰু ডায়েবেটিছৰ কাৰণে মেডিচিন তৈয়াৰ কৰা হয়। এইটোৱে যেনেকৈ আমি আনাৰসটো খাওঁ এনেকৈ তাৰ কাঁইটটো এৰুৱাই পিনি খোৱা হয়। এইটো সিজু গছৰ প্ৰজাতি হয়। এইটো সিজু গছ ৰাজস্থানৰ ভেৰাইটি হয়। গতিকে এইটোক ইউফৰবিয়া লেক্টিয়া বুলি কোৱা হয়। সিজু গছৰ প্ৰজাতি 1200ৰ পৰা 2000লৈকে থাকে। আমাৰ অসমৰ সিজু গছটো এই পিছৰটো হয়। এইটো নাম হৈছে ইউফৰবিয়া ইংছ বুলি কোৱা হয়। এইটো বড়োসকলে বাথৌ পূজা কৰে, কাঁহৰ দৰৱ দিয়া হয়, আঙুলি নখচুকীয়া বা প্ৰবাহ হ'লে লগোৱা হয়, কাণৰ বিষৰ কাৰণে দিয়া হয়। এইটো হেড চাইডৰটো এলোভেৰাৰ এটা ভেৰাইটি হয়। এলোভেৰাৰ প্ৰজাতি 400 বিধ থাকে। এইকেইটা কিছুমান বিধ পয়জনাছ থাকে, কিছুমান শ্ব' প্লান্ট হয়। আমি যিটো এলোভেৰা মুখৰ স্কিনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো নাম হৈছে এলো বাৰ্বাডেন্সি মিলাৰ বুলি কোৱা হয়। নহয়, এইটো বিষাক্ত মানে এইটো শ্ব' প্লান্টত পৰে। সাকুলেন্ট ভেৰাইটি হয়। এইটো ৰাজস্থানৰ ভেৰাইটি হয়। এইটো নাম হৈছে মেমিলাৰিয়া মেলো কেকটাছ বুলি কোৱা হয়। তাৰ কমন নেমটো ডিস্কো কেকটাছ বুলি কোৱা হয়। এইটো ৰাজস্থানৰ এটা ভেৰাইটি হয়। চাইডৰকেইটা স্নেক প্লেণ্টৰ এটা ভেৰাইটি হয়। এইটোক আগাৱে বুলি কোৱা হয়। আগাৱেৰ পৰা টেকিলা বনোৱা হয়। টেকিলা মদ তাৰ ষ্টেমটোৰ পৰা বনোৱা হয়। ইয়াৰ গছটো বহুত ডাঙৰ হয়। এইটো সাগৰ ফেনাৰ প্ৰজাতি হয়। নাক ফেনা বুলি কোৱা হয়। ফণিমনচা প্ৰিকলি পিয়াৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ ফলটোৰ পৰা আইচক্ৰীম, জেলি, জুচ, ফুলপাহৰ পৰা লিপষ্টিকৰ কাৰণে কালাৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। এইটোৰ পৰা ইয়াৰ সাগৰ ফেনাৰ প্ৰজাতিও 400 বিধ থাকে। এইটো সাগৰ ফেনা হয়। সাগৰ ফেনা ফলটোৰ পৰা জণ্ডিছ আৰু ডায়েবেটিছৰ কাৰণে মেডিচিন তৈয়াৰ কৰে। এইটো পাতখিলা খায়, চব্জি বনায়। এইটোৱে ইয়াৰ পাতো খায়, ফলো খায়। ছিকিমত খোৱা হয় এইটো চব্জি বনায়। এইটো এলোভেৰাৰ ভেৰাইটি। এইটোক জেব্ৰা প্লেণ্ট বুলি কোৱা হয়। ইনডোৰ প্লান্ট হয় এইটো। আৰু এইটো এলোভেৰা ফুল ফুলিছে। এইখিনি সিজু গছৰ প্ৰজাতি হয়। সিজু গছৰ প্ৰজাতি 1200ৰ পৰা 2000লৈকে থাকে। এইটা প্ৰজাতি 1200ৰ পৰা 2000লৈকে। এইটো সিজু গছ প্ৰায়ভাগ ৰাজস্থান, ৰেগিস্তান, মহাৰাষ্ট্ৰ চাইডে পোৱা যায়। বাকী এইটো ফেঞ্চিঙৰ নিচিনা বাউণ্ডেৰী চাইডত লগোৱা হয়। এই তলৰটো হৈছে মেমিলাৰিয়া পলিথেলি বুলি কোৱা হয়। এইটো ইভাগে কমন নেম স্নেক কেকটাছ বুলি কোৱা হয়। এইটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ ভেৰাইটি হয়। ইস্পা সিজু গছৰ প্ৰজাতি, ইস্পা অসমৰে। ড্ৰাগন ফলৰ গছটো কেকটাছৰ এটা ফেমিলিতে পৰে। হয়। তাৰ ফলৰ ইভাগে 2 প্ৰজাতি থাকে, এটা বগা আৰু এটা গোলপীয়া ৰঙৰ থাকে। ইভাগে ফলটোৰ পৰা ডায়েবেটিছৰ কাৰণে মেডিচিন তৈয়াৰ কৰা হয়। ইয়াৰ ফলটো আহিবলৈও 2-3 বছৰ লাগে। ইয়াৰ কমন নেম এইটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ ভেৰাইটি হয়। এইটো আৰু এইটো একেটা প্ৰজাতি হয়, তাৰ ৰংটো बेलेग। पिछली बार मैं पेंडेमिक के टाइम पे यहाँ पे आया था और दोस्तों के साथ मैंने बोटिंग किया था, तो इस बार मैं फैमिली के साथ आया हूँ, तो इस बार भी बोटिंग कर लेता हूँ फैमिली के साथ। 12 बज गया दोस्तों और यहाँ हम लोग नर्सरी पे आए हैं अभी पौधा खरीदने के लिए, घर पे लेके जाने के लिए। और इसके बाद हम लोग जाएंगे आगरतली रेंज से काजीरंगा जीप सफारी में। तो हम लोगों का अभी 1 o'clock से जीप आ जाएगा और हम लोग उसके बाद आधा घंटा जाएंगे और आधा घंटा के बाद हम लोग का जीप सफारी स्टार्ट होगा दोस्तों। ये जीजी प्लान दोस्तों, और यहाँ से हम लोगों ने एक फूल खरीदा है जो वहाँ पे है। तो ये हम लोगों को पड़ा है 1000 रुपीज़ एक पौधा का। और अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। एक जिराफ यहाँ पे है, फूल को डिजाइन दिया है जिराफ के वे पे, तो ये जिराफ जैसा लग रहा है दोनों फूल। और ये एंट्रेंस है यहाँ पे जाने के लिए जहाँ पे बोटिंग है। अंदर पार्क एंड बोटिंग का साइन बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे आप लोग रेस्ट कर सकते हो। और बोटिंग रहा नीचे, बहुत साल हो गया यहाँ आते हुए, इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा घने जंगल हो गया अभी। ऐसा एक सेम हम लोग गए थे, ऐसा एक सेम पार्क में हम लोग गए थे गैंगटॉक में, वो स्नेक पार्क था। वैसा ही मतलब फिलहाल स्नेक पार्क ही था, तो वैसा उसका फीलिंग आ गया था अभी।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के तरफ। आप लोग देख सकते हो ये बोटिंग। बस पहुंचने वाला हूं, नीचे तक जाना है और लेफ्ट साइड में एक पॉन्ड है जो छोटा है, उसमें बोटिंग नहीं होता है, और राइट साइड इसी एरिया पे बोटिंग होता है। ये लेफ्ट साइड भी एक छोटा सा पॉन्ड है, ये फिशरी है उन लोगों का। तो ये राइट साइड में फिशरी में ऊपर आप लोगों को बोटिंग कराएगा। पिछली बार जब आया था तो यहाँ पे पैडल वाला ही बोट था, तो एक ही पैडल वाला बोट था, हर कोई जाता था एक एक बारी करके। और इस टाइम तो देख ही रहे हो आप लोग बोट कैसा है। टेंशन नहीं है बोल रहे हैं, बट मेरा फट रहा है दोस्तों। आ गए हम लोग यहाँ पे बोटिंग। ऑर्किड का ये फिशरी है और मुझे थोड़ा एनाकोंडा वाला फीलिंग लग रहा है। ऐसे ही जा रहा था वो लोग। और ये छोटा ही है, बस यहाँ से घूम के आएगा ये लोग। और यहाँ पे बस हम लोगों ने बोला कि एक ही सर्कल चाहिए क्योंकि डर लग रहा है थोड़ा। पहले अच्छा था, तो अभी हिम्मत आ रहा है मेरे को। हिम्मत आते आते ये खत्म हो जाएगा। देखिए एक सर्कल तो हो गया, कितना दूर आए हम लोग। ये देखिए वहाँ है पार। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं आगरटोली नेशनल पार्क में जीप सफारी राइड। तो आप लोग देख सकते हो, सही तो लग रहा है, थोड़ा हिम्मत लग रहा है। बट एक ही चीज़ है कि यहाँ पे आप लोगों को लाइफ जैकेट नहीं मिलेगा। मुझे तो स्विमिंग आता है, बस इन लोगों के लिए थोड़ा टेंशन हो रहा हूँ। मम्मी तो एंजॉय कर रही है, बट बोट तो इधर उधर हिल रहा है, डर लग रहा है बीच बीच में बहुत। ठंडा दिन पे जैसे विंटर अभी है, उस टाइम पे हम लोग ये पोमेलो का फ्रूट खाता हूँ, कभी जूस भी पीता हूँ। तो ये है पोमेलो का पेड़, और जहाँ पे लग रहा है यहाँ पे देखिए पोमेलो लग रहा है। इसको असमीज में बोलते हैं रबाब टेंगा। तो बहुत सारा लग रहा है एंड इट्स रेडी टू ईट।